साथ छोड़ने के बाद पति का साथ छूटते ही ना जाने उनकी कौन कौन सी स्मृतियां, वो कड़वी स्मृतियां भी आज मधुर लग रही हैं, उनके वो कड़वे वचन भी याद आ रहे हैं। अरे मेरे लिए कहा था, ये सब मेरे लिए कहा था। उस समय अगर मैं संभाला होता तो आज ना जाने ये दिन कैसे होते, कितने अच्छे होते। तड़प रही है धुंधली। मैंने अपने पति की अवज्ञा की, अवहेलना की है, उनका तिरस्कार किया है। आज जितने भी दुख हैं ये मेरे कर्मों के हैं, स्वपार्जित हैं। मैंने स्वयं इनको कमाया है। करूं क्या? लेकिन मैं करूं क्या? मैं कहाँ जाऊं? अपने दुख को लेकर कहाँ जाऊं? इधर सामने देखती है तो बालक धुंधुकारी प्रत्यक्ष खड़ा है। जाऊं तो कहाँ जाऊं? रात हो गई, धुंधली सो रही है। नहीं, आज तो मलिन बुद्धि भी जाग रही है, नींद नहीं आ रही है। धुंधली जाए तो कहाँ जाए? बस यही प्रश्न उसके मन में चल रहा है। हे राम, मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? ना जाने हे राम कहते ही ध्यान आया वनवास एकमात्र रास्ता है तो भाग चल धुंधली। उठ धुंधली उठ, तुझे कोई देखने वाला नहीं है। उठ, चल पड़। कहाँ जाना है? चल पड़, बस चल पड़। कहाँ मंजिल पहुंच जाए तो जहाँ ये कदम ले चले, जहाँ ये पग हमें पहुंचा दे, बस वहां तक चल पड़। बस धुंधली चल पड़े। अंधेरी रात्रि है। धुंधली के सामने अंधेरी रात्रि है। जब इस प्राणी की बुद्धि एक उचित निर्णय नहीं लेती है तो ये बुद्धि ही धुंधली है, मलिन है। उसी का विवेक जब शून्य है, उसके सामने अंधेरा ही अंधेरा है, चारों तरफ अंधेरा है। जागो, समय रहते जागो, उच्च विचारों के साथ जागो। कहीं जमाना न कहे कि हम धुंधली हैं। अंधेरी रात्रि है, पथ नहीं दिख रहा है धुंधली को, और मन में भय है और तड़प भी है। मैंने ये क्या कर रखा है? मैंने क्यों अपनी बहन के पुत्र को अपने घर में पाला? उस दुराचारी का पुत्र भला ये कहाँ अच्छा होगा? कभी सोचिए, छोड़ दिया है सब कुछ, आगे देख धुंधली, बस आगे बढ़। पथ अंधेरा है, कोई बात नहीं, फिर भी कोई सवेरा आएगा। चल तो चल पड़। बदहवास से धुंधली ठोकर लगी और सूखे कुएं में गिर गए, मर गए। अब धुंधली का नया सवेरा होगा। लेकिन पीछे धुंधुकारी को देखो। धुंधुकारी अब स्वच्छंद हो गया। अब तो टोकने वाली माँ भी नहीं रही। वो माँ जो कभी कभी टोक लेती थी, नहीं धुंधुकारी तो गलत कर रहा है, अब तो वो भी नहीं है। घर में भाई है, छोटा है, क्या कर लेगा? लेकिन भैया गोकर्ण ने सोचा, और मेरे भाई के आतंक बढ़ते ही जाएंगे। मैं कुछ कहूं तो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा है जो रास्ता मैंने अपने पिता महाराज को दिखाया है, स्वयं उस रास्ते पर चल पड़ो। घर छोड़ा तीर्थाटन के लिए चल पड़े। धुंधुकारी का भाई वो गोकर्ण अपना घर छोड़कर चल पड़े हैं, तीर्थाटन के लिए चल पड़े हैं। अब तो धुंधुकारी ही धुंधुकारी है। पिता का घर है, भव्य दिव्य घर है, लेकिन
धन विहीन है, घर में पैसा नहीं है। धुंधकारी चोरियां करता है, डकैतियां करता है, 5 वेश्याओं को अपने घर में रखा। अब तो मजे ही मजे। दिन भर ना जाने कौन कौन से पाप करता है। रात के अंधेरे में बिलखता जिसके पांव कभी इधर गिरते हैं कभी उधर, ऐसी लड़खड़ाती दशा में धुंधकारी घर में प्रवेश करता है और वो 5 वेश्याएं उसका स्वागत करती हैं। 5 कहता 5 पत्नियां उसका स्वागत करते हैं। एक दिन की बात है, धुंधकारी ने राजा के यहाँ चोरी कर बहुत धन लूटा। उन वेश्या ने सोचा, आपस में मंत्रणा की, कहा बहना अगर इस चोरी का पता राजा को लग गया तो हमें दंड मिलेगा। इन्हें तो दंड मिलेगा ही मिलेगा, हमें भी बंदी गृह में सड़ना पड़ेगा। तो दूसरी बोलती तो क्या करें? तीसरी ने कहा कुछ सोचना होगा। चौथी ने कहा समय रहते सोचना होगा, ऐसे मत करो। 5वीं ने कहा इसमें सोचने की बात क्या है, रात को आएगा, रात को आएगा, पीता तो है ही और पिलाएंगे उसको, इतनी पिलाएंगे और उसका गला दबा कर खत्म कर देंगे। हाँ यही ठीक रहेगा। सबने समझौता कर लिया, हाँ यही ठीक रहेगा, हम अपने पति को समाप्त कर देंगे। आत्मदेव का वो लाडला आज भी मस्त है, लड़खड़ाते कदम हैं। जैसे ही भीतर गया, आज उन 5 वेश्याओं ने बहुत नशा करवाया। जब नशे में धुत हो गया, बड़े प्रेम से उसे बिस्तर पर लेटा दिया। अब क्या करें? उसके हाथ पांव बांध दिए, उसको उस चारपाई से बांध दिया, पीटना प्रारंभ किया। धुंधकारी चिल्लाया, बचाओ बचाओ बचाओ। अरे पड़ोसी सुन लेंगे। अरे बहना अब क्या करें? तो एक भीतर जाती है, रसोई घर से अंगारे लाती है और उसके मुख में डालती है। धुंधकारी अपने पति के लिए देखो कौन सी, हम मृत्यु काल में पंचरत्न आदि, तुलसी दल और जल आदि देते हैं, गंगा जल आदि देते हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने अग्नि मुख में दिए। उन वेश्या ने मुख में अग्नि दी। ऐसा ही होता है। 5 वेश्याएं जो है इस तन की, हमारे तन की 5 ज्ञानेंद्रियां वेश्याएं ही हो जाती हैं। जब हम कुमार्ग की तरफ ले जाते हैं, हमारी आंखें हमारी पत्नी हैं, हमारे कान हमारी पत्नी हैं, हमारी नासिका हमारी पत्नी है, हमारी रसना इंद्रिय हमारी पत्नी है, हमारी त्वचा इंद्रिय हमारी पत्नी है। ये ही हमें सद्मार्ग और कुमार्ग की तरफ ले जाते हैं। युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्न अबोधस्य योग भक्ति दुखाहा। जब व्यक्ति एक उचित आहार करता है, उस अच्छा खाना खाता है, क्या खाना खाए? रोटी चावल नहीं, इन आंखों का आहार क्या है? ये आंखें क्या देखना चाहती हैं और इनको क्या दिखाना चाहिए? ये आंखों का आहार है। जब ये आंखें उस परमात्मा का चिंतन करते, उस दृश्य का चिंतन करते हैं, तो इसका युक्त आहार है। और जब यही आंखें ना जाने किसी के रूप लावण्य का ध्यान करती हैं, तो यही धुंधकारी की पहली वेश्या बन जाती है। ये आंखें धुंधकारी की वेश्या बन गई है।
कान हमारी पत्नी है, हमारे लाज है, हमारा सब कुछ है। इन कानों से सुना हुआ, इन कानों से सुना हुआ हमारे मन को, हमारे इस जीव को कहाँ ले जाए? ऊंचाइयों के उस पद तक ले जाए या पतन के बेताल तल तक ले जाए, नहीं पता। जब हम अच्छा सुनते हैं, उसका मनन करते हैं, तो हम ही में से कोई ध्रुव प्रहलाद बनेगा। और जब इन कानों से हम किसी के रूप लावण्य की बात सुनते हैं, तो हम में से ही कोई शुंभ निशुंभ बनेंगे, किसी के लावण्य में खो जाएंगे, अपना पतन कर लेंगे। तब ये कान, ये कर्ण इंद्रिय, ये ही वेश्य बन जाते हैं। इस आत्मदेव के, इस जीव आत्मदेव के वेश्य बन जाते हैं। ये जीव, ये रसना जब अच्छा कुछ कीर्तन करती है, वो कीर्तन मुख से कहा हुआ कीर्तन ही भीतर को हृदयंगम होता है। लेकिन जब इस जीव से ही हम बुराइयां करेंगे, किसी की बुराइयों की तरफ हम अग्रसर हो जाएंगे, इस जीवा को स्वतंत्र कर देंगे कि हाँ जिस मर्जी की बुराई करो, तो ये जीवा ही, ये हमारी रसना इंद्रिय ही हमारी वेश्य बन जाएगी। इस जीव आत्मदेव के लिए ये तीसरी वेश्य बन जाएगी। हमारी त्वचा, हमारी स्पर्श इंद्रिय, यही हमें अच्छे से अच्छे स्थान तक ले जा सकती है। कैसे? जब सूरदास जी आंखें फोड़कर सूरदास हो गए, अपनी चक्षु इंद्रिय को भगवान को समर्पित कर दिया। प्रभु, मैं इन आंखों से ना जाने कौन कौन से दृश्य देखता हूँ, वही भटक चलता हूँ। मुझे नहीं चाहिए ये चर्म चक्षु, आपके दिए हुए चर्म चक्षु नहीं चाहिए, ये मुझे भटकाते हैं। गरम सलाखों से आंखें फोड़ डाली। वो सूरदास जब सूखे कुएं में गिर गए, वन्य भूमि है, गवालों ने देखा, पुकार रहे हैं, सूरदास जी गा रहे हैं जोर जोर से, कोई आएगा, राहगीर आएगा, मुझे निकालेगा। कुछ गवालों ने देखा, बाबा तुम कौन हो? बाबा इतने मधुर गीत गाने वाले तुम कौन हो? कहा जाओ पड़ोस से, कहीं गांव से किसी को बुला कर लाओ, इस अंधे को बाहर निकाल दो। वो सूरदास, वो गवाले घर चले गए, भूल गए हैं कि पड़ोस से किसी को बोलना है। और सूरदास उस कुएं में बिलख रहे हैं, नहीं उस परमात्मा के ध्यान में हैं। तब परमात्मा वहां आते हैं। कहा, प्रभु मुझे इस कुएं से निकालो, इस संसार कूप से मुझे बाहर निकालो, जिस संसार कूप में भटकते भटकते मैंने अपने चर्म चक्षु जला डाले हैं। ये प्रभु मुझे निकालो। मेरे गोविंद छोटे से गोपाल उस स्थान पर आए, पुकारा, अरे बाबा इतना मधुर भजन करते हुए बाबा, मैं दूर से चला आया बाबा, तेरे पास चला आया है। बाबा क्या तू इसी कुएं में रहता है? क्या पूछा? क्या तू इसी ही कुएं में रहता है? कब से रहता है बाबा? मैं रोज तेरे भजन सुनने के लिए आऊंगा। सारी व्यथा सुना दी। कहा, मैं अंधा हूँ, मुझे बाहर निकालने का प्रयत्न करो। अरे बाबा यहाँ से तो गांव बहुत दूर है, मैं घर जाऊं तो शाम हो जाएगी। बाबा अगर तुम चाहो ना तो मेरी छड़ी पकड़कर बाहर निकल जाओ। क्या कहा? मेरी छड़ी पकड़कर बाहर निकल जाओ।
हाँ हाँ, लेकिन नन्हा सा बालक मुझे कैसे निकालेगा? अरे बाबा, कुछ जोर आप लगा, कुछ बल आप लगा, कुछ मैं लगाऊंगा, बात बन जाएगी। चलो प्रयत्न करते हैं। अपनी छोटी सी लकुटिया कुएं के भीतर मेरे गोविंद ने बढ़ाई और छड़ी लंबी होती गई और सूरदास के पास पहुंच गई। कहा बाबा आपके पास पहुंच गई, आपके पीठ के पीछे छड़ी है, थोड़ा मुड़कर देखो। क्या कहा? मुड़कर देखो, इस छड़ी को पकड़ो तो सही। हमारे साथ ऐसा ही होता है। ये जीव जब तक संसार की तरफ देखता है तब तक हमें वो परमात्मा का सहारा रूपी छड़ी नहीं मिलती है। जब ये जीव मुड़कर देखता है, उसकी तरफ देखता है, तो सहारा मिलता है, अवलंब मिलता है। अवश्य ही इस संसार रूपी अंधकूप से हम बाहर निकल सकते हैं। बाबा मुड़कर तो देखो। मैं देख नहीं सकता, मुड़ सकता हूँ। मुड़ गए सूरदास जी और छड़ी को जैसे ही पकड़ा, जोर का झटका लगा और छूट गई छड़ी हाथ से। मुस्कुराए गोविंद। अब कहा बाबा मैं कैसे निकालूं आपको? आप छड़ी को छोड़ रहे हैं। मैं चला बाबा, मैं चला। कोई और निकाल लेगा तो बात बन जाएगी। जान गए कुएं में गिरे हुए सूरदास, जान गए ये कोई साधारण बालक नहीं है, वो वही है जिसका मैं चिंतन करता हूँ। कहा ठाकुर ये गोपाल मैं जान गया हूँ, तू वही है, ये छड़ी तेरी है। लोग कहते हैं तू मर्द है, पुरुष है, इस सृष्टि में तो एकमात्र तू है। अरे मर्द मैं तुझे तब मानूं अगर इस दिल से निकल कर जाए, छड़ी छुड़ा कर जा रहा है, क्या हुआ? मर्द मैं तब मानूं अगर सूरदास के दिल से निकल कर जाए। इस स्पर्श इंद्रिय है। आत्मदेव के पुत्र धुंधुकारी की तो सारी इंद्रियां फेल है। एक एक इंद्रिय पाप की तरफ अग्रसर है। कैसे उत्थान हो धुंधुकारी का? पतित हो गया, पतित ही नहीं हुआ है, आज तो बिस्तर पर पड़ा है, मुख खुला है, कह कुछ नहीं सकता। ये जीवा भी दग्ध हो गई है, जल रही है। जिस जीवा ने उम्र भर आयु भर कोई नाम नहीं लिया, आज वो रसना इंद्री जल रही है, त्वचा जल रही है, हाथ बंधे हैं, कुछ करने में सक्षम नहीं। कानों पर चोट पड़ रही है, आंखों पर चोट पड़ रही है, मुंह में तो अंगारे रखे ही हैं। आज प्राणी की एक एक इंद्रिय उस प्राणी को जला रही है। क्यों? क्योंकि इन इंद्रियों को बेलगाम रखा। ये ज्ञान इंद्रियां ही एक रथ के 5 घोड़े हैं। ये शरीर रूपी रथ, इसके 5 घोड़े हैं, और ये मन, हमारा मन उन घोड़ों की लगाम है। ये बुद्धि उस लगाम को कस कर रखती है। जैसे जैसे बुद्धि ढीली होती है, मन रूपी लगाम ढीली होती है, और वो इंद्रिय रूपी घोड़े ना जाने कहां कहां इस रथ को भटकाते हैं। ये जीव रूपी, ये आत्मा रूपी आत्मदेव भटक जाता है। अपने आप को संभालो, समय रहते भजन करो। भजन का मतलब ये नहीं है कि माला लेके बैठ गए, माला ले लिए हैं और कह रहे हैं बहुरानी दूध उबल गया। कोई कह रहा है बहुरानी तो भाई चाय का समय हो गया। कोई कह रहे हैं जाओ जाओ जल्दी से उन बच्चों को लेकर आओ, छुट्टी हो गई है, स्कूल से लेकर आओ। नहीं, भजन का मतलब वो है जिस काम में हम नियुक्त हैं, जिस पद पर हम नियुक्त हैं, जहां भी हम
जिस कार्यक्षेत्र में नियुक्त हैं उसको हम श्रद्धा से करें, सद्भाव से करें और गुणवत्ता के साथ करें। मैं मानता हूँ मेरे प्रभु की वो सेवा है। ऐसा न हो आप दफ्तर में हैं, आप लिपिक हैं, आपके हाथ का कोई काम है, कोई आ रहा है, बाबूजी मेरी फाइल, अरे रख दे, बाद में आना, अटका दिया, भटका दिया, ये पाप है। हम इस भारतवर्ष की, अपने देश की संपत्ति से कमा रहे हैं, वहां तनख्वाह ले रहे हैं और हम काम जो है अटका रहे हैं, ये पाप है। समय से काम करना, जहां आप निर्धारित हैं उस काम को उचित ढंग से करें, अच्छा करें, सुव्यवस्थित करें, गुणवत्ता के साथ करें, ये भी मेरे प्रभु का भजन है। ऐसा ना हो माला लेके हम बहू को धमकाएं, कभी अपने आप को भी चमकाएं कि हमें क्या करना चाहिए। दूसरों को सुधारने से कई गुना अच्छा है हम अपने आप को सुधारें, अपने आप पर वो अंकुश लगा कर देखें, हम स्वयं उस काम को करके देखें। धुंधुकारी का प्रणाम तो हो गया, धुंधुकारी प्रेत बन गया, धुंधुकारी भटक रहा है। किसी राहगीर ने बताया, गोकर्ण को बताया, गोकर्ण जी, अरे पंडित जी आप कब से यहाँ हैं? गया में पड़े हैं। कहा बहुत वर्ष हो गए। अरे पंडित जी घर में तो क्या हुआ, घर में आप तो जानते ही हैं, आपके पिताजी आपके सामने सामने, हाँ माता, हाँ वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन आपके भाई धुंधुकारी भी अब नहीं रहे। क्या? एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति वो अपने संबंध के लिए पूछ रहे, क्या? और दुर्व्यक्ति होता, दुर्व्यसनी होता, अच्छा सच्चाई जहाँ होगी, जहाँ ईश्वर के प्रति प्रेम होगा हृदय में, उस हृदय में ही इस धारा के मंडराने वाले सब जीवों के प्रति प्रेम होगा। कैसे? कहा आपके जाने के बाद 5 फिर दुर्मरण हुआ है। अच्छा, नींद नहीं आ रही है। प्रातः होते ही गया में गए, प्रेतशिला पर गए होंगे, ना जाने कहाँ कहाँ गए होंगे, मैं गया नहीं गया हूँ, लेकिन वहाँ पिंडदान वगैरह किया। आज माता के लिए भी पिंडदान कर रहे हैं, धुंधली के लिए पिंडदान कर रहे हैं, धुंधुकारी के लिए पिंडदान कर रहे हैं, जिसकी वो अपनी माँ है नहीं,